राइट बंधु के जन्म से बहुत पहले, जब हवाई जहाज की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, तब विंची ने हवा में उड़ने वाली मशीन का मॉडल बना दिया था। उन्हें मानव शरीर की जटिल संरचना को समझने में गहरी दिलचस्पी थी। इसी के चलते वे रात के अंधेरे में कब्रिस्तान जाते और वहां से शव खोदकर स्टूडियो लाते, जहां शरीर के अंगों को काटकर उनकी ड्राइंग बनाते और उस पर विस्तृत नोट्स भी लिखते। ये सभी रेखाचित्र और नोट्स आज भी संरक्षित है। इस वीडियो में आप इतिहास की सबसे रहस्यमयी पेंटिंग मोनालिसा को बनाने वाले लियोनार्डो दा विंची के बारे में 12 ऐसे राज जानेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। इटली के महान चित्रकार लियोनार्डो दा विंची को कुछ लोग उनकी पेंटिंग मोनालिसा की वजह से जानते हैं। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि लियोनार्डो एक चित्रकार होने के साथ ही कई आविष्कारों का शुरुआती खाका खींचने वाले महान इन्वेंटर भी थे। उन्होंने उस जमाने में उड़ने वाली मशीनों, सौर ऊर्जा से चलने वाली मशीन और ऐसी कई चीज़ों की कल्पना करके चित्र बनाए थे जो उस जमाने में कोई सोच भी नहीं पाता था। उन्होंने कई खोजें भी की जिनका संबंध वास्तुकला, सिविल इंजीनियरिंग, भूगर्भ विज्ञान, प्रकाशिकी, जीव विज्ञान, जल गतिकी जैसे विषयों से था, लेकिन अपने आविष्कारों को उन्होंने कभी प्रकाशित नहीं करवाया। शरीर विज्ञान पर तो उनकी जानकारी के बहुत से लोग कायल थे। इतिहास में दा विंची को उनकी मशहूर पेंटिंग मोनालिसा की वजह से ज़्यादा पहचाना गया। यह एक लड़की का पोर्ट्रेट था जिसके बारे में बहुत सारी व्याख्याएं हुई। मोनालिसा दुनिया की सबसे चर्चित, दिलचस्प और सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली पेंटिंग है। यह संभवतः दुनिया की इकलौती ऐसी पेंटिंग होगी जिस पर सबसे ज़्यादा शोध हुए हैं। फिर भी उसकी रहस्य से भरी मुस्कान का भेद कोई पूरी तरह से भेद नहीं पाया। यह अलग अलग एंगल से दिखाई देती है। शुरुआत में यह मुस्कान बहुत मोहक और तेज दिखाई देती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे यह फीकी पड़ने लगती है और अंत में गायब हो जाती है। लियोनार्डो दा विंची का जन्म 15 अप्रैल 1452 को इटली के प्रसिद्ध शहर फ्लोरेंस के निकट विंची में हुआ था। उनके पिता एक प्रसिद्ध वकील थे और माँ विंची किसी सराय में कभी नौकरानी रही थी। लियोनार्डो दा विंची का बचपन अपने दादा के घर में ही बीता था। ऐसा माना जाता है कि लियोनार्डो दा विंची की माता ने वकील साहब के अवैध पुत्र को जन्म दिया था। अपने पुत्र को उसके पिता को सुपुर्द कर उस महिला ने किसी भवन निर्माता से विवाह कर लिया था। सन 1459 में लियोनार्डो दा विंची अपने पिता के साथ फ्लोरेंस आ गए, जहां पर उनकी चाची ने उनकी कई वर्षों तक देखभाल की थी। फ्लोरेंस में ही उनकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई थी। कहा जाता है कि इटली के मशहूर चित्रकार लियोनार्डो दा विंची का संबंध एलियन से था। कई लोगों का ये तक मानना है कि वे खुद ही एक एलियन थे। आज के इस आधुनिक दौर में रिसर्चर उनके कार्यों का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। उनके रिसर्च में कई चौंकाने वाली बातें सामने निकल कर आई हैं। अध्ययन के बाद कई रिसर्चर ने इस बात का दावा किया है कि लियोनार्डो दा विंची ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया है उसमें कहीं न कहीं एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल लाइफ मतलब एलियन लाइफ का प्रभाव दिखता है। आज भी देश दुनिया में कई लोग लियोनार्डो की पेंटिंग में उस रहस्यमय संदेश को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके उजागर होने पर कई रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। एक रिसर्च ने इस बात का दावा किया है कि उनकी मशहूर पेंटिंग मोनालिसा में एक जगह एलियन छिपा हुआ है। रिसर्च के मुताबिक अगर आप मोनालिसा की पेंटिंग को एक शीशे के बिल्कुल साथ में रखकर उसका प्रतिबिंब देखते हैं तो उसमें आपको एक एलियन देखने को मिलेगा। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मोनालिसा के चित्र को मिरर करने पर तस्वीर के बीच में एक एलियन की आकृति बन रही है।
लियोनार्डो की कई पेंटिंग्स में आपको उड़न तश्तरियों के चित्र देखने को मिलेंगे। उस वक्त लियोनार्डो को कैसे पता था कि ये मशीनें ऐसी दिखती हैं, जब उनका आविष्कार भी नहीं हुआ था। यही नहीं, लियोनार्डो दा विंची ने उस समय हेलीकॉप्टर का भी कॉन्सेप्ट सबके सामने अपनी चित्रकारी के माध्यम से रखा था। इसके अलावा उनकी चित्रकारी में ऐसी कई मशीनें देखी जा सकती हैं जिनका उस समय आविष्कार भी नहीं हुआ था। उनकी इन सब खोजों और समय से भी आगे की चित्रकारी को देखने के बाद कई लोगों का कहना है कि हो ना हो लियोनार्डो दा विंची का संबंध किसी एलियन लाइफ से था, या वो खुद ही एक एलियन थे। लियोनार्डो दा विंची पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने आकाश का रंग नीला होने का सही कारण बताया था। ऐसा इसलिए क्योंकि हवा सूरज से आने वाली रोशनी को बिखेर देता है और नीले रंग में बाकी रंगों की तुलना में फैलने की क्षमता अधिक होती है, तो हमें दिन में आकाश नीला दिखाई देता है। लियोनार्डो दा विंची एक ही समय में एक हाथ से लिख सकते थे और दूसरे हाथ से ड्राइंग कर सकते थे। लियोनार्डो दा विंची बहुत आसानी से शब्द को उल्टे क्रम में लिख लेते थे, जैसा हमें शीशे में लिखा हुआ दिखाई देता है। वो ऐसा तब लिखते थे जब कोई सीक्रेट बात लिखनी हो। लियोनार्डो ने मोनालिसा की आंख की दाईं पुतली पर अपने हस्ताक्षर किए थे। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार लियोनार्डो की मोनालिसा की पेंटिंग इतिहास में सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस वैल्यू वाली पेंटिंग है। 1911 में पेरिस के लोवरे म्यूजियम से चोरी होने के बाद यह सबसे फेमस तस्वीर बन गई। 2015 में इसकी कीमत 780 मिलियन US थी। जब वो केवल 14 वर्ष के थे तभी अचानक उनके मन में मूर्तियां बनाने का शौक उभरा था। इस आयु में उन्होंने ऐसी मूर्तियां बनाई जिनकी सभी ने प्रशंसा की थी। जब उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी तब उनके पास आय का कोई साधन नहीं था। बचपन में ही वे प्रकृति के मनोरम दृश्यों में खोए रहते थे। जीवों से इतना प्रेम था कि वे शाकाहारी थे। उन्होंने किसी वस्तु का चित्र बनाते समय उस पर पड़ने वाले प्रकाश और छाया का चित्र अलग अलग कोणों तथा अलग अलग मात्रा में इस प्रकार प्रस्तुत किया कि लोग दांतों तले अंगुली दबाने पर मजबूर हो जाते थे। इटली की इस महान चित्रकार ने ट्रिपल बैरल कैनन का आइडिया भी दिया था। कुछ लोगों का मानना है कि मल्टी बैरल गन उनकी इसी स्केच के आधार पर बनाई गई थी। विंची के समय हथियार काफी भारी होते थे। उन्होंने उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पहिएदार गाड़ी का इस्तेमाल करने का आइडिया दिया। वहीं लियोनार्डो ने घड़ी का आविष्कार भले न किया हो, लेकिन उनके समय में घंटे और मिनट वाली सुई का विचार सामने आ चुका था। लियोनार्डो ने एक घड़ी का स्केच बनाया था जिसमें एक हिस्से में घंटे का समय तो दूसरे में मिनट दिखता था। आज हम बिना ड्राइवर की कार के बारे में बात करते हैं, लेकिन लियोनार्डो दा विंची ने सेल्फ प्रोपेल्ड कार का स्केच भी बनाया था। उनकी कई कृतियां बेमिसाल थी जिनकी नकल करके भी लोग शोहरत हासिल कर लिया करते थे, लेकिन बताया जाता है कि मरते समय उन्हें इस बात का अफसोस था कि वे दुनिया को अपना बेहतरीन नहीं दे सके, इसलिए वे पूरी मानवता के गुनहगार हैं। उनके अंतिम शब्द थे, मैं ईश्वर और समस्त मानव जाति का गुनहगार हूँ। मेरा काम गुणवत्ता के उस स्तर तक नहीं पहुँच पाया जहाँ उसे पहुँचना चाहिए था। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी बेहद ही पसंद आई होगी। आपकी जो भी राय हो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आप सबसे पहले उसे देख सकें।